हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री और केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को आंसर की बताने वाला वो हिस्ट्री पेपर की यानी 12th क्लास के हिस्ट्री का पेपर हुआ है, अभी अभी जो है यहाँ पर संपन्न हो चुका है। तो अब हम जो है हिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन सा मानचित्र आया था, उन सभी क्वेश्चन के क्या सटीक आंसर थे, क्या सटीक उत्तर कुंजी थी, तो वो सब जो है यहाँ पर इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना है और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी जो यहाँ पर टेलीग्राम की लिस्ट जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तो इतिहास का पेपर था, हिस्ट्री का संपूर्ण पेपर, तो आई होप आप सभी ने सभी प्रश्न अच्छे से किए होंगे और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया है ये भी आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो जो है बनावली। ठीक है, तो बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर था दोस्तों अ ऑप्शन था, यानी हरियाणा में। दोस्तों कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको क्लास के दौरान सभी लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चंस तो हुबहू मिले, बाकी मैंने आप सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो करवाए थे और काफी क्वेश्चन है वो आपको सभी हुबहू प्रश्न पत्र में आपको दिखने को मिले हैं। अब इस जो यहाँ पर पूरी की पूरी मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ, किस प्रश्न का कौन सा आंसर था। तो जल्दी से आप इस क्लास को अच्छे से आपको देखना है, क्या आपने सही किया है, कौन से प्रश्न सही किया है, आपके कितने नंबर बन सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना है। किस राज्य को प्राचीन काल में राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री और केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और इस पेपर की जितनी भी सटीक जो आंसर की है, सटीक जो आंसर थे यानी संपूर्ण आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है rgstudymonitor.com। सबसे यहाँ पर पहले ही आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड 12th हिस्ट्री केमिस्ट्री 27 मार्च 2023 पेपर संपूर्ण आंसर की। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप संपूर्ण आंसर की को डाउनलोड कर सकेंगे, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मगध कहा जाता था, यानी मगध जो है मगध, ठीक है, ये जो है कौन से प्राचीन काल में कौन से राज्य को कहा जाता था? तो बिहार को कहा जाता था। ठीक है, बिहार को कहा जाता था। ये इसका जो है बी ऑप्शन क्या था दोस्तों? सही आंसर था। आपने कौन सा आंसर सही किया है वो मुझे कमेंट करके आप बताइए। अकबर के शासनकाल में भूमि का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया था? तो इसका सही आंसर था 4 प्रकार से जो है अकबर के द्वारा अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। किन्हीं 2 का उल्लेख करना था आपको, कोई भी 4 में से 2 का आपने उल्लेख किया होगा। कौन से उल्लेख किया है कमेंट करके बताइए। बाकी अबुल फजल की हत्या दोस्तों है वो कब की गई? तो यहाँ पर अबुल फजल की हत्या की गई थी 1602 में। कब की गई थी दोस्तों? 1602 में। और यहाँ पर किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर किसने की थी दोस्तों? तो सलीम ने वीर सिंह जो बुंदेला है द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, किसने करवाई थी दोस्तों? सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सभी का यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट को विजिट rgstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। संपूर्ण आंसर को आप डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी जो है यहाँ पर करवा रहा हूँ। बाकी आपने आई होप आपने जो 100 शब्द वाले जो आंसर है क्वेश्चन जो है किए होंगे। सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक शहर के नए शासक की वाणिज्यिक जो संस्कृति थी उसको प्रतिबिंब करते थे। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पॉइंट वाइज जो है आपको पॉइंट वाइज में अच्छे से आंसर देना था, किस प्रकार से जो है नए शासकों की जो वाणिज्यिक जो संस्कृति के संदर्भ में आपको पूरा का पूरा प्रतिबिंब करके हुए आपको वर्णन करना था। बाकी 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख करना था कि किस प्रकार से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें मौलवी अहमदुल्ला जो शाह है उनका किस प्रकार से योगदान रहा था, उसके बारे में आपको अच्छे से अच्छे उल्लेख करना था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, विजयनगर राज्य में सेना प्रमुखों को दोस्तों क्या कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न था और आपको हुबहू पेपर में मिला है। तो यहाँ पर नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो सेना के जो प्रमुख होते थे उनको दोस्तों नायक कहा जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आए वो ख्वाजा है, लेकिन ये दोस्तों गलत था। सो सही जो आंसर था दोस्तों नायक था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आइन ए अकबरी पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन था?
तो जिसकी हत्या दोस्तों सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाई गई थी दोस्तों। तो अबुल फजल, किसकी दोस्तों? अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो दोस्तों पुस्तक है उसका लेखक कौन था? अबुल फजल था। ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर था, न कि यहाँ पर अल-बिरूनी। ठीक है, उनकी जो है दूसरी पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुगल जो शासक है, वंश का जो दोस्तों शासक है वो कौन था? तो बहादुर शाह जो जफर था दोस्तों, वो मुगल वंश का अंतिम शासक बना था। कौन बना था दोस्तों? बहादुर शाह दोस्तों सफर इसका सही आंसर था। अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संपूर्ण सटीक आंसर की, हिस्ट्री के पेपर की संपूर्ण व सटीक आंसर की यहाँ पर दी गई है। बाकी आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप जो है एकदम सटीक आंसर को डाउनलोड कर सकेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या था? बी ऑप्शन था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? काफी महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा अवध का दोस्तों अधिग्रहण दोस्तों है वो कौन से वर्ष में किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर था 1856 में। क्या था दोस्तों? 1856 में। आपने क्या किया है आपको कमेंट करके बताना है। जिस भी क्वेश्चंस का कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर गलत है, सही है, जो भी है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है या गलत, इस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने हस्तिनापुर का उत्खनन का जो कार्य है वो कौन से पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था दोस्तों? तो क्या एम के मुंडा जो है सुंडा सही था? क्या आर के रेवाड़ सही था? क्या बीबी लाल सही था? क्या जी के शर्मा सही था? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या था दोस्तों? तो बीबी लाल था, यानी सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही था। आपने अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से लिखा होगा, अच्छे से आंसर को लिखा होगा। आई होप आपने सभी जो है प्रश्न है उन सभी का सटीक व सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है दोस्तों, कुतुब बिन जो बख्तियार काकी की जो दोस्तों दरगाह है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने क्लास के दौरान भी दोस्तों सॉल्व करवाया था कि इसका आंसर क्या है। तो ये आंसर आप सभी को कमेंट करके आप अभी जो है जल्दी से बता दीजिए इसका जो सही जो आंसर था दोस्तों क्या था। जल्दी से आप सभी जो है कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्द यहाँ पर कमेंट जो है यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप बहुत ही इसका जो है सही आंसर कमेंट करें कि इसका जो सही जो आंसर है वो आपने क्या लिखा था, क्योंकि इसमें डाउट है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर है उनको डाउट है, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करिए मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ। सभी के कमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से आंसर आपने गलत किए हैं, सही किए दोस्तों। तो सभी जो है धीरे धीरे कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में इसका जो सही जो आंसर था वो क्या था दोस्तों? दिल्ली में था। क्या था? दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में दोस्तों मान्यता कब मिली थी, या राष्ट्रीय दोस्तों जो महत्व है वो हम्पी को दोस्तों कब मिला था? काफी महत्वपूर्ण दोस्तों आप सभी के सामने दोस्तों। ठीक है, तो 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में दोस्तों हम्पी को क्या मिली थी दोस्तों? राष्ट्रीय स्थल पर महत्व मिला था, या राष्ट्रीय महत्ता दोस्तों जो है वो मिली थी दोस्तों। ठीक है, हम्पी को 1886 में तो दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल दोस्तों है वो घोषित किया गया था हम्पी को, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेषों को कहा जाता है दोस्तों। और हम्पी को राष्ट्रीय जो महत्व मिला दोस्तों 1976 में मिला, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। बाकी जो मानचित्र है मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बता दिया था, जितने भी ऐतिहासिक स्थल है तो ऐतिहासिक स्थल आपको हुबहू मिले हैं। गुजरात का बताया था, बनारस का मिला बताया था, झांसी का बताया था, कलकत्ता का बताया था, दिल्ली का। यदि हमारी क्लास से जो हुबहू जो मानचित्र है वो आपको देखने को मिल गया है प्रश्न पत्र में, आपने अच्छे से किया होगा, तो ये आपको हुबहू जो है मिल गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कुछ ऐतिहासिक स्थल थे, आपने कौन सा किया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर जी के जो मुख्य जो उपदेश थे, कबीर जी के कुछ मुख्य जो उपदेश थे उसका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपने किया होगा अच्छे से। मैगस्थनीज द्वारा लिखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन दोस्तों उसका आपको वर्णन करना था। ठीक है, तो आपने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो ग्रह स्थापत्य जो है पर प्रकाश डालना था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रह
का जो स्थापत्य वो किस प्रकार से होता था, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं पहले रही हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के समय, उसका आपको कुछ वर्णन करना था। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो की विशाल जो स्नानागार घर की जो बनावट है, महत्व है, उस पर प्रकाश डालना था। आपको बस ये सिंपल में करना था, इसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर देना था। बिल्कुल जो है आसान क्वेश्चंस पूछे गए। जो बाकी मैंने आप सभी को कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक यहाँ पर जरूर आएगा, और आ गया है। असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, और आई होप आप सभी ने अच्छे से असहयोग आंदोलन को एक्सप्लेन किया होगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद महीने महात्मा गांधी जी के जीवन में जो श्रेष्ठतम जो क्षण थे वो क्या थे। तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, तो सिद्ध करना है आपको कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से महात्मा गांधी जी का जो जीवन है, ठीक है, वो श्रेष्ठतम जो क्षण थे उस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना था। तो आपने आई होप अच्छे से किया होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माण में किन 2 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो वो कौन से थे। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो कि भारत संविधान में निर्माण में उनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका काफी सहयोग रहा। बाकी एक और ऐसे कौन से प्रशासनिक जो अधिकारी थे जिनका काफी सहयोग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल घड़ी पत्र की क्या जो उपादेयता थी, और मैंने जो आपको क्लास के दौरान ये प्रश्न सॉल्व भी कराया था कि सेल खड़ी जो पत्थर है उसका क्या उपयोग होता है और इसकी क्या उपादेयता थी, इसको मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया था हमारी क्लास में। तो सो आपने अच्छे से देखा होगा और आपने अच्छे से आंसर को लिखा होगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1920 के दशक में भारत में जो सांप्रदायिक जो तनाव के क्या क्या कारण रहे हैं, तो बहुत सारे कारण थे। जैसे यहाँ पर रॉलेट एक्ट आया था, बहुत सारे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। प्रयाग जो प्रस्तुति की रचना किस भाषा में की गई थी, काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आप बताइए कि जो ये किस भाषा में लिखी गई थी, प्रयाग जो प्रशस्ति थी, ठीक है, वो कौन सी भाषा में, ठीक है, लिखी है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस भाषा में की गई थी, इसकी रचना कौन सी भाषा में थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप सभी कमेंट करके जल्दी से बताइए। वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट का, जल्दी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्रगुप्त थे उनके द्वारा 377 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तर पर ये खुदवाया गया था, प्रयाग प्रशस्ति था। हरिसेन क्या थे दोस्तों, यहाँ पर हरिसेन किस प्रकार से जुड़े हुए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरीश के द्वारा जो लिखा गया प्रयाग जो प्रशस्ति है, यानी हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो उसकी जो भाषा की दोस्तों लिपि थी, जो लिपि थी दोस्तों कौन सी थी दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी। और किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, संस्कृत की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, संस्कृत की भाषा में लिखा गया है। बाकी नयनार क्या कौन थे, तालिकोटा का युद्ध का अन्य दोस्तों नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की दोस्तों स्थापना किसने की, गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है और एकदम सिंपल है। मैंने क्लास के दौरान लगभग 3 से 4 जो है वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप सभी कमेंट करवाइए, ठीक है, कब हुआ था आप सभी को बताना है कमेंट करके दोस्तों। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका विवरण आपको नहीं लिखना था, सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि 13 अप्रैल 1990 में हुआ था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है। यहाँ पर 1 लाइन में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन सभी का जो यहाँ पर आपको यहाँ पर पंच महावर्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच महावर्त से आप क्या समझते हैं, मैंने हुबहू आपको पूरा का पूरा सॉल्व भी कराया था। स्तूप को परिभाषित कीजिए, मैंने अच्छे से करवाया था। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे जो यहाँ पर क्लासें हुई है, रेगुलर जो क्लासें हुई है, उन्हीं सभी में से हुबहू आपको प्रश्न मिले। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संपूर्ण आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, संपूर्ण आंसर की को डाउनलोड